हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आपने स्क्रीन पे देखा होगा थंबनेल में कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से जो है कि बहुत सारे प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम में पूछे गए। ठीक है, तो देखिए अगर आप टीआरई 4.0 की जो है कि तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको जो है कि सबसे पहले बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जो है कि देखना और पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे और वही डायरेक्ट प्रश्न आपके जो है कि उठाकर टीआरई के एग्ज़ाम में पूछ लिए गए थे। तो देखिए इसमें आपके जो है कि टीआरई 1, इसमें आपके जो है कि टीआरई 1 के प्रश्न, टीआरई 2 के प्रश्न, टीआरई 3 के जो है कि प्रश्न मिलेंगे जो बीपीएससी के जो है कि एग्ज़ाम में पूछे गए। यहाँ पर देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो जो है कि सुभाष चंद्र बोस फ्रेंड्स यहाँ पे 1939 और 1938 ये दोनों में जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है कि फाइनल आंसर की के साथ में ऑप्शन नंबर जो है कि डी यहाँ पे माना गया है। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ पे 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कौन? यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में है, इसके अधिवेशन के अध्यक्ष जो है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस थे। और जो है कि यहाँ पे देखिएगा 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर जो है कि अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। तो सुभाष चंद्र बोस दो बार 1938 और 1939, 1938 में गुजरात के अधिवेशन में और 1900 जो है कि 39 में त्रिपुरी के जो है कि अधिवेशन में। ठीक है, तो ये आपने प्रश्न देखा था। और यहाँ से देखिएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है कि किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका फाइनल आंसर की के साथ में राइट आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए आपके बीपीएससी स्कूल टीचर में 45वीं बीपीएससी प्री में जो है कि ये पूछा गया है और 52वीं बीपीएससी प्री में जो है कि ये पूछा गया है। देखिए 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो है कि आरंभ किसने किया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके स्कूल टीचर में भी पूछ लिया गया था। और यहाँ पे इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए बिहार दिवस मनाया जाता है, तो बिहार दिवस जो है कि किस लिए मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए बिहार दिवस जो है कि बंगाल 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में जो है कि ये जो है कि बिहार दिवस मनाया जाता है। कब? तो हर जो है कि साल 22 मार्च को। ठीक है, तो ये आपका जो है कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ से जो है कि डायरेक्टली उठाया गया था। देखिए बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए 1912 में बिहार की बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में जो है कि ये मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे था। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य आदिवासी समुदायों के बीच जो है कि उत्पन्न हुआ था? तो देखिए झारखंड के आदिवासी समुदाय के बीच में जो है कि ताना भगत आंदोलन जो है कि उत्पन्न हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए 9 to 10th में पूछा गया है 2023 में, और यही प्रश्न उठा के जो है कि 2024 में जो है कि आपका पूछ लिया गया था टीआरई 3 में। देखिए ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा
ताना भगत आंदोलन के एक आदिवासी आंदोलन था। यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान में जो है कि झारखंड में है, तो यहीं से जो है कि ये प्रारंभ हुआ था। कब? 1914 में। और देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए थे। यह किस वर्ष जो है कि पारित किया गया था? अभी में फ्रेंड्स पीआईटी के भी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, 6 to 8 के भी प्रश्नों को हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। देखिए 1878 जो है कि आपका इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए ये आपके जो है कि 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ही ये प्रश्न आपका पूछ लिया। देखिए 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है। और यहाँ से था, और ये जो है कि आपके एक ही बार नहीं फ्रेंड्स, ये बार बार जो है कि रिपीट होते रहते हैं प्रश्न, ठीक है। देखिए हड़प्पा किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो कालीबंगन राजस्थान में मिलते हैं जूते हुए खेत के साक्ष्य या प्रमाण, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी है। और यहाँ से ये प्रश्न देखिए आपका 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन, और देखिए जूते हुए खेत के निशान, ठीक है। तो एग्जैक्ट फ्रेंड्स अगर देखिए फ्रेंड्स अगर आप भी टारगेट किए हुए हैं टीआरई 4.0 की, तो आपको जो है कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जो है कि देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जो बिहार पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं उनके प्रीवियस ईयर को देखना आपको ज़रूरी है, चाहे वो रीजनिंग के प्रश्न हो, चाहे वो मैथ के प्रश्न हो, चाहे वो हिस्ट्री के प्रश्न हो, चाहे वो जियोग्राफी के प्रश्न हो, चाहे वो साइंस के प्रश्न हो, चाहे आप जो है कि बिहार स्पेशल के प्रश्न हो। जो बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है उसको आपको जो है कि बिहार टीचर के लिए भी देखना ज़रूरी है। तो आप जो है कि कोई बुक ले सकते हैं। ये मैं सारे प्रूफ जो आपको दिखा रहा हूँ ये फ्रेंड्स आपके जो है कि बीपीएससी का पूर्वावलोकन जो घटना चक्र की बुक आती है, मैं जो है कि उसमें से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है कि अपने जो आपको बुक अच्छा लगे वो आप जो है कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को मंगा लीजिएगा, और जो है कि 71वीं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को आप जो है कि देखिएगा, और ज़्यादा पुराने मत देखिएगा। आप जो है कि 71वीं से लेके पिछले जो है कि 10 वर्षों तक या 7 वर्षों तक या 5 वर्षों तक आप जो है कि देखिएगा, यहीं से प्रश्न जो है कि आपके डायरेक्टली आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है कि प्रश्न है पीआरटी में पूछा गया है। टीआरई 3 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो उपर्युक्त में से यहाँ पे कोई नहीं, फाइनल आंसर की में राइट आंसर है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए फ्रेंड्स 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न देखिए 66वीं बीपीएससी एग्जाम 2020 में पूछा गया है, और यहीं से जो है कि ये प्रश्न आप जो है कि देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर जब बीपीएससी के पढ़िएगा तो आपको जो है कि अंदाज़ा लगेगा। और जो है कि यहाँ पे देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापना 1934, ठीक है। तो यहीं से ये प्रश्न आपका जो है कि बना था। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न फ्रेंड्स, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो फाइनल आंसर की में 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था, ठीक है। तो ये आप जो है कि देख सकते हैं। और ये प्रश्न देखिए कहाँ से पूछा गया है, तो एग्जैक्ट यहीं से बीपीएससी प्री 2016 में ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था। यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, और ऑप्शन नंबर डी 1855 और 56। तो फ्रेंड्स अगर आप पढ़े रहेंगे तो इसके अगर इर्द गिर्द प्रश्न आ रहा है तो अंदाज़ा आपको लग जाएगा, ठीक है। और देखिए 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। तो इससे रिलेटेड अगर आप जब इस बुक को पढ़िएगा घटना चक्र की, तो इससे रिलेटेड आपको जो है कि एक कदम आगे की जानकारी, एक कदम पीछे की जानकारी और प्रीवियस ईयर के प्रश्न डायरेक्टली आपको मिलेंगे। और यहाँ से देखिए 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो और कान्हो, ये दोनों जो है कि यहाँ पे 67वीं बीपीएससी
2022 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ से देखिए लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी, तो मदन लाल धिंगरा। देखिए फ्रेंड्स, ये बेसिक प्रश्न है, ये आपको किसी भी बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन बात हम लोग कर रहे हैं किसकी, और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर की। अगर ये प्रश्न आपको आसान लगता है तो ये आपके जो है कि इतने बड़े एग्जाम में, बिहार पीसीएस के एग्जाम में ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। देखिए मदन लाल धिंगरा, और यहाँ पे देखिएगा 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में, ठीक है। देखिए कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था, तो मदन लाल धिंगरा को जो है कि दिया गया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा यहाँ से, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है कि की गई थी, ए ओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है, ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है कि की गई थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो यहाँ पे इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो ये 2000 में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम। और यहाँ पे देखिएगा आगे बढ़ेंगे 2019 में, ज़्यादा पुराना नहीं, 2019 में ही ये प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ऑप्शन नंबर बी ए ओ ह्यूम, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 1999 में, तो आप जो है कि ये देखिए 2019 में ही ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए सोनार तकनीक का प्रयोग होता है तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है, इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से सोनार तकनीक में उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये देखिए बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और देखिए सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों के अन्वेषण तथा मानचित्र में किया जाता है। इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें होती हैं। इन तरंगों की आवृत्ति जो है कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। और देखिए यहाँ से सूखी बर्फ़ है, तो ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक्स में मैं पढ़ाया हूँ, क्लास जो है कि 9th से जो है कि आया था, चैप्टर नंबर 1 से ही। और देखिए सूखी बर्फ़ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए सूखी बर्फ़, यहाँ पे देखिए सूखी बर्फ़ है, ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड 1997-98 में। और देखिए यहाँ से 2000 और 2001 में, ऑप्शन नंबर सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे देखिए 2004 में शुष्क बर्फ़ क्या है, ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बार ही नहीं फ्रेंड्स, ये बार बार प्रश्न जो है कि रिपीट होते हैं। और देखिए चूंकि आपका जो है कि टीआरई का एग्ज़ाम बीपीएससी करवाता है, तो इसलिए आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का जो है कि आप प्रश्न को देखिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है कि आप हमारे जो है कि पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको ये जो है कि पता होगा कि टीआरई 4.0 के लिए हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है, साइंस कहाँ से पढ़ना है और ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ना है, तो एनसीईआरटी को फॉलो करना है 6 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो अभी जो है कि एग्ज़ाम आपका जो है कि डिले है, तो आप जो है कि धीरे धीरे फ्रेंड्स आप जो है कि एक एक कदम बढ़ाते जाइए और जो है कि अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जो है कि अभी से हताश और निराश पैनिक हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि टीआरई 4.0 का कोई अता पता नहीं है, तो देखिए टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, आपको जो है कि 2 या 3 महीने से ज़्यादा समय नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए। और अगर फ्रेंड्स देखिए ये पढ़ा हुआ आपका जो है कि टीआरई के ही एग्ज़ाम में नहीं, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपका जो है कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़िए रहिएगा तो आपको जो है कि ये काम आएगा, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग 6 जियोग्राफी, क्लास 7th की जियोग्राफी, क्लास 8th की जियोग्राफी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास 9th की चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 को हम लोग कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 भी हम लोग जो है कि करेंगे। और यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है तो सहोपकारिता, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए यहाँ से शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग जो है कि म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन
बनता है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि है। और यहाँ से देखिएगा भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, तो ये मैं एनसीईआरटी जब मैं पढ़ाया हूँ तो उसमें मैं आपको जो है कि बताया हूँ क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 में। देखिए बांग्लादेश के साथ जो है कि भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच होती है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा ये प्रश्न कब पूछा गया है, तो आपका जो है कि TRE 3 का एग्ज़ाम ये आपके जो है कि TRE 3 में पूछा गया है। TRE 3 के री एग्ज़ाम में, ठीक है। ये आपके TRE 3 के री एग्ज़ाम में प्रश्न ये आपका पूछा गया है। TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। और ये आपका जो है कि जुलाई 2024 में हुआ था। और ये आपका जो है कि देखिए, और ये आपका 2023 में। देखिए निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ जो है कि सबसे अधिक लंबी सीमा है, तो बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। तो ये आपका पूछा गया है। और यहाँ से देखिएगा एक प्रश्न आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। ये आपका जो है कि रीजनिंग का प्रश्न है। और ये एग्जैक्ट इसका राइट आंसर क्या है, 155 ऑप्शन नंबर बी। और आपको यहाँ पे हैरानी होगी फ्रेंड्स, रीजनिंग का प्रश्न देखिए यहाँ पे, और 66वीं BPSC प्री 2020 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और आपके ये TRE के एग्ज़ाम में प्रश्न टपक रहा है, ठीक है। देखिए एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाती है। ऑप्शन नंबर सी 155 अंश। बिल्कुल डाटा का भी हेरफेर नहीं है। और यहाँ से आप जो है कि देख सकते हैं। और देखिए यहाँ से अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, तो यहाँ पे SA2, यहाँ पे इसमें से फ्रेंड्स इसमें SO2 माना गया है। और यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए ये घटना चक्र की बुक है। मैं यहाँ पे मोड़ के इसलिए क्लिक किया हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको बिलीव हो, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा अम्लीय वर्षा के बारे में 2016 में, 2005 में, और यहाँ पे 2020 में। देखिए 2020 में इससे जो है कि प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आप जो है कि यहाँ पे आपको अंदाज़ा लग गया होगा। और देखिए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ से ये भी प्रश्न आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, BPSC प्री 2019 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये पढ़े रहेंगे तो अंदाज़ा आपको लगेगा। और शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो केरल में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न आपका कब पूछा गया है, तो देखिए ये आपका जो है कि पूछा गया है, देखिए 2023 में BPSC 11-12 के एग्ज़ाम में। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है, ऑप्शन नंबर ए। इनमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। तो केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली, तो यही पूछा गया आपके एग्जाम में कि शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में है, तो केरल में है। यहीं से आपका जो है कि आंसर मिल गया, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा ये एक प्रश्न, ग्रीनविच मध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे है, तो ये मैं आपको क्लास 6 के NCERT ज्योग्राफी में, क्लास 7 की NCERT ज्योग्राफी में ये मैं आपको जो है कि पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो ये जो है कि 5.5 घंटा आगे है। और फ्रेंड्स अभी भी आप जो है कि चैप्टर वाइज MCQs और फैक्ट पढ़ना चाहते हैं NCERT, तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से आप जो है कि जाकर पढ़िएगा, ठीक है। और यहाँ से 5.5 घंटा आ गया। और ये देखिए 45वें BPSC प्री 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया गया है, तो 5.5 घंटा, यानी कि यहाँ पे +5 घंटा, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा ये आपका देखिए किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं, ऑप्शन नंबर सी बघेल खंड। ये देखिए 2023 के 69वें BPSC प्री में पूछा गया है। और शायद ये आपके TRE 4.0 में टपक जाए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप जो है कि याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आपको जो है कि पढ़ना है, ठीक है। और एक और प्रश्न आपको मैं मैथ का दिखाना चाहूँगा। देखिए 117 नंबर का है, और ये किस में पूछा गया है,
ये आपका जो है कि TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में, री एग्ज़ाम PRT में प्रश्न पूछा गया है। एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप 26 सेमी है। इसकी लंबाई सेमी में होगी, तो यहाँ पे 10 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। और ये एग्जैक्ट मैथ का प्रश्न देखिए, BPSC के प्रीवियस ईयर से जो है कि पूछा है, 68वीं BPSC प्री 2023 से। ठीक है, देखिए डाटा का भी हेरफेर नहीं है। 30 वर्ग सेंटीमीटर और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में है। ऑप्शन नंबर ए 10 और 3। तो यहाँ पे आप जो है कि अगर फ्रेंड्स 10 और 3, तो यहाँ पे देखिए 10 को आप अगर आप पढ़े रहेंगे तो लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से जो है कि आप इसको ट्रिक कर सकते हैं। तो आपको जो है कि BPSC के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना और अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो मैथ के प्रश्न हो। और ये देखिए आपकी बुक है, मैं आपको एक बार और दिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स और यहाँ पे देखिए, बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन था? तो ये जो है कि पटना था। TRE 3 री एग्ज़ाम PRT में प्रश्न पूछा गया है, और ये प्रश्न एग्जैक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा बगल में, 1995 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको बहावियों का आंदोलन का। ठीक है, तो ये आपका जो है कि एग्जैक्ट यहीं से था। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैं पूरा बुक आपको जो है कि दिखाई देता हूँ, और यहाँ से देखिएगा, हाँ यहाँ से मैं जो है कि प्रश्न को उठाया था। देखिए यहाँ से मैं प्रश्न को आपको उठाया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए बिहार PCS पूर्वावलोकन, आपको जो है कि कोई छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, बिहार का उग्र कृषक नेता जो है कि कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और यहाँ से आपको जो दिखाई दे रहा होगा, बिहार में 1829 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती। BPSC CDPO का एग्जाम लेती है, और BPSC CDPO 2018 में ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। TRE 3 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है तो विद्युत बल्ब में, ये आपको जो है कि NCERT में मिल जाएगा क्लास 10th में। लेकिन BPSC के प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो 44वीं BPSC प्री जो है कि 2000 और 2001 में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा टंगस्टन। मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम करके दिखाने का प्रयास करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपको टंगस्टन दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आपको जो है कि मैं हर तरीके से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जो है कि सही गाइडेंस दिया जाए। और यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से जो है कि ये प्रश्न को उठाया था इसी जो है कि पेज से। देखिए बिहार PCS पूर्वावलोकन 379 नंबर पेज से जो है कि उठाया था। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था, तो 1945 में हुआ था। ये TRE 3 री एग्ज़ाम PRT में प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पे आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा, देखिए वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे का जो है कि पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई आदि कर रहे थे। तो ये एग्जैक्ट प्रश्न आपका जो है कि यहाँ से टच हो रहा है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं इस प्रश्न को जो है कि यहीं से उठाया था, और आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा बिहार PCS पूर्वावलोकन पेज नंबर 155। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं इसमें जो है कि घटना चक्र के बुक में खास बात ये है कि एग्जैक्ट आपको जो प्रश्न होता है उससे आगे और पीछे की जानकारी आपको फ्रेंड्स मिल जाती है। ठीक है, एक स्टेप आगे की जानकारी और एक स्टेप पीछे की जानकारी आपको मिल जाती है इस बुक में। और ये जो है कि हम लोग यहीं से स्टार्ट किए थे। ये सारे प्रश्न मैं जो है कि आपको दिखा दिया हूँ। ठीक है, ये विलियम जोन्स, देखिए विलियम जोन्स, और यहाँ से ये सारे प्रश्न मैं जो है कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया हूँ। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप जो है कि ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ख्याल रखिएगा, और जो है कि अपने पढ़ाई को जारी रखिएगा। डेली आप पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। और फ्रेंड्स
देखिए एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन फ्रेंड्स एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, तो डेली आप जो है कि मेहनत करते रहिए। ठीक है, और जो है कि देखिए जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं और जो लोग कम पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ लोग आप सोचे होंगे कि कुछ लोग कम पढ़ रहे थे लेकिन सफलता उनको जो है कि मिल गई। तो देखिए सफलता जो है कि उन्हीं लोगों को मिलती है, ये सच है कि जो मेहनत करते हैं। तो सही अगर आप जो है कि स्ट्रैटेजी के साथ, सही सिलेबस के साथ अगर लगातार आप जो है कि आगे बढ़ रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप जो है कि एक दिन अवश्य सफल होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।